हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। होप आप सब अच्छे होंगे और आपने तैयारी करना स्टार्ट भी कर दिया होगा। और ये सही समय है, इस समय तैयारी करने का बेस्ट टाइम है। तो यहाँ हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट की, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड ब्रांचेस के लिए हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ केवल हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो अभी जिन लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है बिगिनर्स के लिए। फिर धीरे धीरे हम मीडिएटर्स और फिर एक्सपर्ट्स लोगों के लिए लाएंगे। एडवांस यानी बिगिनर टू एडवांस हम इसको लेके जाएंगे धीरे धीरे। डेली हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द बुलियन फंक्शन f इक्वल टू a प्लस b बार c एज अ सम ऑफ मिनटर्म्स। तो दोस्तों, ये सम ऑफ मिनटर्म्स यहाँ इन्होंने पूछा है। इसका मतलब तीन वेरिएबल का हमारा ये फंक्शन है, तो उसके अंदर हमारे तीनों वेरिएबल ही होने चाहिए। ठीक है, और उसके यानी कंप्लीट जो फुल एक्सप्रेशन है हम वो करेंगे। अब इसे करने के कई मेथड हैं, पर हमें एग्ज़ाम में वो मिनिमल मेथड देखना है जिससे मिनिमम हमारा टाइम लगे। अप्रोच बहुत सारे हैं जिससे हम कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव मेथड से सॉल्व करें। वैसे कन्वेंशनल टाइप में हम 2-3 तरीक़ों से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं एक इजी मेथड जिससे हम बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमें लगता है सबसे इजी मेथड यहाँ पे के मैप रहेगा। तो हम जनरली के मैप एक बना लेते हैं तो हमें यहाँ इजी रहे। तो यहाँ हम 3 वेरिएबल्स के लिए हम के मैप बनाएंगे। तो हमारे वेरिएबल हो गए ए और बी सी। वैसे ही हम इसको लिख देंगे 0 0 0 1 1 1 1 0। दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा आप केयरफुल रहेंगे। 0 1 के बाद 1 1 आता है, फिर 1 0। जिन्होंने के मैप पढ़ा होगा बेसिक्स में हम ये सब सिखाते भी हैं। और यहाँ पे 0 1। अब उसी को वेरिएबल से डिनोट कर देंगे। ए बार ए, यहाँ पर बी सी, बी बार सी बार, बी बार सी। यानी 0 को बार से डिनोट करेंगे और नॉर्मल लेटर से डिनोट करेंगे 1 को। यहाँ थोड़ा सा गलत हमने लिख दिया है, ए बी लिख दिया है, जो कि हमारा बी सी बार होना चाहिए। तो आइए इसको लिखते हैं वापस से बी सी बार। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें कैसे भरने हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जब लिखा है ए, यहाँ हमारा लिखा है ए, इसका मतलब ये है कि वो सारे टर्म आएंगे जिसमें ए है। तो यहाँ पे ए जितने भी सारे टर्म हैं सब हमारे इंक्लूड होंगे। अब यहाँ लिखा है बी बार सी, तो जितने भी बी बार सी के हैं वो सारे इंक्लूड होंगे। तो एक ऑलरेडी हमारा आ गया है और एक और हो गया, यानी ये 2 बी बार सी के हमारे पॉइंट हुए। अभी देखिए जस्ट रिवर्स है। हम क्या करते हैं, हमें इस तरह का या इस तरह का एक एक्सप्रेशन दिया होता है और फिर हम के मैप बनाते हैं, ये फिल करते हैं और फिर हम बॉक्सेस को सॉल्व करते हैं। तब हम एक शॉर्ट जो एक्सप्रेशन है वो निकालते हैं। यहाँ इन्होंने उल्टा कर दिया है, शॉर्ट एक्सप्रेशन से वो एक कंप्लीट बड़ा एक्सप्रेशन आपसे निकलवा रहा है और जिसमें सारे टर्म हो। ठीक है, तो दोस्तों बस हमारा आंसर यहाँ आ गया। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 हमारे टर्म हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 टर्म हैं, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे हमारे 3 टर्म है, ये नहीं होगा। यहाँ पे 3 टर्म है, ये नहीं होगा। केवल यहाँ पे 5 टर्म है, तो ये होगा। तो आइए इसको लिख भी लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट कर, पहले यहाँ से ये वाला एक कवर कर लेते हैं। ये क्या है, बी बार सी किसके साथ है, ए के साथ, ए बार के साथ है। तो हम इसको लिखेंगे
ए बार बी बार सी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए ये सारे टर्म ए के साथ आएंगे तो आसानी, लिखने में आसानी है। ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार। दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया है। तो हम एग्ज़ाम में वही मेथड यूज़ करेंगे जो हमें शॉर्ट पड़ेगा। अल्टरनेट मेथड भी एक देख लेते हैं और हम क्या मेथड हम यूज़ कर सकते थे। तो दोस्तों ये मेथड आप कन्वेंशनल क्वेश्चंस में भी यूज़ कर सकते हैं, वो उन क्वेश्चंस के लिए जहाँ पे आपका पूरा सब्जेक्टिव आता है, वहाँ भी आप इस तरह ये वाला मेथड भी यूज़ करते हैं। अल्टरनेट मेथड एक देख रहे हैं, ठीक है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये सिंपल जो हमारा एक्सप्रेशन बेस्ड है, पहले हमारा ए दिया है तो हमें क्या क्या टर्म चाहिए, बी और बी बार चाहिए, सी प्लस सी बार चाहिए। इसी तरह से बी सी के साथ क्या चाहिए, ए प्लस ए बार हमारा गायब है वो चाहिए, और ये बी सी बी बार सी हमारा यहाँ आ गया। अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी। ठीक है, अब दोस्तों फिर से हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए बी सी आ गया। इस ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी बार से तो ए बी सी बार आ गया। ए बी बार को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, ए बी बार सी आ गया। ए बी बार को मल्टीप्लाई करेंगे सी बार से, ए बी बार सी बार आ गया, और ये दो टर्म हमारे वापस से आ गए, प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी बार। तो दोस्तों देखिए अगर आप देखेंगे तो एक टर्म रिपीट हो रहा है ए बी बार सी, और जब हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो वापस से हमारा यही एक्सप्रेशन आ गया है। तो दोस्तों इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। अब एग्ज़ाम में चॉइस है कि आप किस मेथड से करेंगे। दोनों ही मेथड अपने लिए अच्छे हैं, आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको एग्ज़ाम में बेटर लगे। कई बार एग्ज़ाम में क्लिक नहीं होता है कि ये मेथड यूज़ करें, ये मेथड यूज़ करें। जो मेथड आपको उस समय सुटेबल लगे, क्वेश्चन हमारा बनना चाहिए, मार्क्स आने चाहिए, इम्पोर्टेंट ये है। लेकिन प्रैक्टिस से जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें क्लिक होता जाएगा कि किस क्वेश्चन के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना आसान पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा क्वेश्चन था और बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, तो इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया। इसका हमने टाइप करके भी सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो आप थोड़ा देख सकते हैं। वही अगर किसी को हमारी हैंडराइटिंग समझ नहीं आई हो तो आप यहाँ भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जो सिग्नल सिस्टम्स है। देखिए एक सिग्नल सिस्टम्स का बेसिक क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि सिस्टम जो है आपका दिया हुआ है वो टाइम इनवेरिएंट, कॉजल, नॉन कॉजल या टाइम वेरिएंट है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, टाइम इनवेरिएंट क्या है, कॉजल क्या है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले हम कॉजलिटी इसकी चेक कर लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पहले, क्योंकि ईजी है कॉजलिटी चेक करना। दोस्तों कॉजल क्या होते हैं, कॉजल वो सिस्टम होते हैं जो अपने फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड नहीं करते हैं। किस पर नहीं करते हैं, फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड नहीं करते। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ ये क्या हो रहा है, y n इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस। तो देखिए ये अपनी प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है और अपनी पास्ट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, अपनी फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये सिस्टम सिंपल सा कॉजल सिस्टम हो गया। ठीक है, अब टाइम वेरिएंसी इनवेरिएंसी चेक करने के लिए हम डिले इनपुट का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब टाइम वेरिएंसी चेक करेंगे, हम पहले डिलेड इनपुट लेंगे, डिलेड इनपुट का सहारा लेंगे। डिलेड इनपुट में एक्स एन माइनस एन नॉट हमने ले लिया, तो इसका हमने y डैश एन
यानी एक सिस्टम निकाला, एक आउटपुट निकाला उसका, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक्स एन माइनस एन नॉट। अब जो ये हमने पुट किया है इनपुट, इसका डिलेड वर्जन एक्स माइनस एन नॉट माइनस वन, ये इसका डिलेड वर्जन आ गया। ठीक है, अब हम इसके बाद डिलेड आउटपुट निकालेंगे यानी वाई एन माइनस एन नॉट। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारा पहला वाला एक्सप्रेशन है, इसमें जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन नॉट हम पुट कर देंगे। तो हमारा क्या आएगा, एक्स एन माइनस एन नॉट माइनस एक्स एन माइनस एन नॉट और माइनस वन। ठीक है दोस्तों, माइनस वन अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये आ गया हमारा यहाँ पे माइनस वन। ठीक है दोस्तों, तो जो हम देख पा रहे हैं वाई डैश एन के हमारे बराबर है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है, सिस्टम हमारा टाइम इनवेरिएंट है। तो हमारा ऑप्शंस हो गया दोस्तों ए ऑप्शन, टाइम इनवेरिएंट एंड कॉस्ट। होप आपको समझ आया होगा। सिग्नल सिस्टम ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, आप कर सकते हैं। अगर किसी को राइटिंग समझ नहीं आई हो तो हमने आगे इस तरह से भी आपको लिख के दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने केवल 2 ही क्वेश्चंस कवर किए, आने वाले टाइम में 2 से ज़्यादा भी कवर करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छा लगे, आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने में, तो इसलिए बेसिक लेवल के क्वेश्चन हमने लिए हैं। आगे और भी क्वेश्चन हम लेंगे। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। होप फॉर द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।